हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं अजित। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कैसे एक पर्टिकुलर स्टेट को सर्च करना है जो सर्च व्यू को यूज करके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डाटा सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो पिछले वीडियो में ये जो सर्च व्यू है यहाँ पे हम उसका काम किए थे। यहाँ पे देखिए आ गया, एक पर्टिकुलर स्टेट का डाटा यहाँ पे आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारा शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स था, यहाँ पे जो डिटेल्स डैशबोर्ड था ये हाइड हो चुका है। देखिए अगर मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ तो ये हाइड हो गया। देन यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पूरी, यहाँ पे देखिए आ गया पूरी। देन मैं उसको सिलेक्ट करके देख सकता हूँ पूरी का डाटा और पूरी इज ग्रीन जोन। तो ये वाला फीचर अभी हम ऐड करेंगे हमारे ऐप में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा प्रोजेक्ट। देन मैं चले जाता हूँ स्टेट डिटेल एक्टिविटी पे। स्टेट डिटेल एक्टिविटी पे हम एक अरे लिस्ट पे डाटा को सेंड कर रहे थे, स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी। और मैं चले आता हूँ नीचे। जो मेथड था हमारा ये वाला गेट डिस्ट लिस्ट डाटा, यहाँ पे हम सारे जो डिस्ट का डाटा यहाँ पे रिट्राइव करते थे हम जो रिसाइकल व्यू में। मैं आपको शो कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला रिसाइकल व्यू जो है हम यहाँ पे गेट लिस्ट डाटा मेथड में हम रिट्राइव किए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक मॉडल ले लेंगे। जैसे हम मॉडल लिए थे स्टेट डाटा के लिए, अभी हम एक और मॉडल ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट डाटा के लिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ डिस्ट मॉडल। देन मैं चले जाता हूँ स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी पे और देखिए यहाँ पे हम एक आरे लिस्ट पे जो ऐड कर रहे थे ये हैश मैप टाइप का था और हैश मैप पे हम सारे डिटेल यहाँ पे पुट कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, जो लिस्ट हम लिए थे यहाँ पे देखिए ये वाला जो आरे लिस्ट हम लिए हैं उसको मैं लिस्ट टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे जो हैश मैप के बदले में लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्ट मॉडल। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो तीन डाटा यहाँ पे है स्टेट नेम, कंफर्म केसेस, डिस्ट नेम, अभी हम क्रिएट करेंगे हमारे मॉडल्स में। हम मॉडल में डिक्लेयर कर देंगे ये तीन डाटा। तो मैं चले जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट मॉडल। देन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक प्राइवेट टाइप स्ट्रिंग। देन मैं लिख दूँगा यहाँ पे डिस्ट नेम। देन मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे लिख दूंगा स्टेट नेम और जो है कंफर्म केसेस। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल हमको एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं बिना यहाँ पे डिक्लेयर किए। तो मैं यहाँ पे ये सारे तो पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए जनरेट और यहाँ पे देखिए है कंस्ट्रक्टर। देन मैं सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ओके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, कंफर्म केसेस। और देन उसके बाद मैं गेटर जनरेट करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करके जनरेट पे चले जाता हूँ और एक बार। देन यहाँ पे है गेटर। देन मैं सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम क्यों यहाँ पे डालें, क्योंकि तो जब भी हम डिस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी हम यहाँ पे डाटा सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ स्टेट वाइज डिटेल्स एक्टिविटी पे और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डिस्ट मॉडल इज इक्वल टू न्यू डिस्ट मॉडल। देन यहाँ पे पास करूँगा जो फर्स्ट पैरामीटर है हमारा डिस्ट नेम, स्टेट नेम, कंफर्म केसेस। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ डिस्ट नेम, देन स्टेट नेम, देन कंफर्म केसेस।
ठीक है, देख लेता हूँ और एक बार, डिस्ट नेम, स्टेट नेम, कन्फर्म केसेस। देन मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डिस्ट मॉडल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए एरर आ गया क्योंकि हम जो आर लिस्ट है हमारा यहाँ पे डिस्ट मॉडल टाइप का है, मगर जो एडाप्टर पे है वो हाशमैप टाइप का। तो मैं चला जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडाप्टर पे, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे, और यहाँ पे मैं ले लूँगा जो लिस्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, इसको मैं ले लेता हूँ डिस्ट टाइप, डिस्ट मॉडल, और यहाँ पे दे देता हूँ लिस्ट। जैसे हम एक पर्टिकुलर स्टेट को सर्च किए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ हैशमैप टाइप को यहाँ पे डिस्ट मॉडल, और यहाँ पे आर लिस्ट के बदले मैं लिख देता हूँ लिस्ट, और यहाँ पे ये ठीक है। और यहाँ पे देखिए गेट स्टेट नेम, तो मैं यहाँ पे उससे हटा लेता हूँ। अभी लिखेंगे हम गेट स्टेट नेम, जो गेटर हम सेट किए थे। यहाँ पे कन्फर्म केसेस रहेगा, कन्फर्म केसेस, क्योंकि कन्फर्म केसेस का वेरिएबल है। देन मैं उससे हटा लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे गेट डिस्ट नेम। तो जो हमारा आर लिस्ट है वो डिस्ट मॉडल टाइप का, इसीलिए जो उसके अंदर जो सारे गेटर मेथड है हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। देन मैं रन कर लेता हूँ, चेक करेंगे परफेक्टली रन हो रहा है या नहीं, क्योंकि हम मॉडल टाइप यहाँ पे चेंज कर दिए। हाशमैप के बदले हम यहाँ पे डिस्ट मॉडल ले लिए, इसलिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन मैं एक स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। परफेक्टली ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फिल्टर पे काम करेंगे। जो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और यहाँ पे देखिए अभी कुछ सर्च यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हम ये यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक सर्च बार लेना पड़ेगा। जो मटेरियल सर्च बार हम लिए थे यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखिए जो मटेरियल सर्च बार यहाँ पे हम लिए थे, ये वाला कॉपी करके वहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ स्टेट लिस्ट एक्टिविटी पे। स्टेट लिस्ट, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो सारे यहाँ पे देखिए जो रिलेटिव लेआउट यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ एक्टिविटी स्टेट वाइज डिटेल्स। देन मैं यहाँ पे जो टूल बार है यहाँ पे मैं उसको हटा लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये आ चुका है। देन यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे हमारा सर्च भी उसका आईडी है। देन ये वाला जो टूल बार स्टेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टूल बार स्टेट डिटेल। यहाँ पे अभी और एक काम हमको करना पड़ेगा। ये जो टेक्स्ट व्यू और ये जो कार्ड व्यू है उसको हम एक कंटेनर में डाल देंगे। जब भी ये सर्च होगा ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे शो करेगा जो सर्च रिजल्ट्स, तो हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और जो कार्ड व्यू है उसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, हाइट मैच पेरेंट, विड्थ रफ कंटेंट। देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कार्ड व्यू और वो टेक्स्ट व्यू। देन हमको यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है उसका वर्टिकल सेट करेंगे। देन उसका एक आईडी दे देते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्ट डाटा लेआउट। अभी ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडाप्टर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिल्टरेबल इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे हम कहते हैं यहाँ पे देख लीजिए स्टेट लिस्ट एडाप्टर पे जैसे हम फिल्टरेबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे वैसे ही हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये जो फिल्टरेबल वाला यहाँ पे जो मेथड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरे मेथड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे। देन उससे पहले हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फिल्टरेबल। देन हम और एक लिस्ट यहाँ पे ले लेंगे,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट, जहाँ पे हम सारे जो डाटा होगा हमारा सर्च डाटा यहाँ पे डालेंगे डिस्ट मॉडल टाइप का। देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ फुल आर ए लिस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे उसका एक कॉपी यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, जो आर ए लिस्ट का कॉपी है फुल आर ए लिस्ट पे हम डाल देंगे। मैं देता हूँ फुल आर ए लिस्ट, ठीक है। एक कॉपी यहाँ पे हम क्रिएट कर दिए हैं। जो मेथड हम कॉपी किए थे स्टेट लिस्ट अडॉप्टर पे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो गेट फिल्टर मेथड है वो फिल्टरेबल जो इंटरफेस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे उसका ओवरराइड मेथड है। जो परफॉर्म फिल्टरिंग मेथड है यहाँ पे वो उसका जो पैरामीटर है कैरेक्टर सीक्वेंस। जब भी हम डाटा एंट्री करेंगे सर्च व्यू पे ये परफॉर्म फिल्टरिंग यहाँ पे रन होगा और कैरेक्टर सीक्वेंस पे सारे जो कैरेक्टर होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और हम क्या किए थे यहाँ पे एक स्ट्रिंग में हम उससे स्टोर किए थे। यहाँ पे देखिए हम जो लिए थे, यहाँ पे लेता हूँ फुल आर ए लिस्ट, ठीक है। फुल आर ए लिस्ट पे यहाँ पे देखिए अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होगा तो हम आर ए लिस्ट को यहाँ पे कॉपी उसका दे देते हैं। मतलब कि अगर यूजर कुछ सर्च नहीं हो रहा है तो जो भी डाटा हमको शो करना है वो सिर्फ शो होगा, कुछ सर्च ऑपरेशन नहीं होगा। एल्स पार्ट में जो होगा अगर यूजर सर्च करता है तो ये एल्स पार्ट रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट मॉडल्स, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट लिए थे फिल्टर लिस्ट, जहाँ पे हम फिल्टर होने के बाद जो डाटा यहाँ पे ऐड किए थे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्ट मॉडल, क्योंकि जो आर ए लिस्ट यहाँ पे है वो मैच होगा डिस्ट मॉडल पे, मैच होगा जो भी सीक्वेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं कैरेक्टर सीक्वेंस एक स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे मैच होगा। यहाँ पे देखिए मैच हो रहा है, ठीक है। तो सारे जो डिस्ट मॉडल पे जितने भी डाटा है ये आर ए लिस्ट पे जो भी सर्च होके आ रहा है यहाँ पे मैच होगा डिस्ट मॉडल पे, क्योंकि हम डिस्ट मॉडल पे सारे डाटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्ट मॉडल में सारे डाटा स्टोर करते हैं। और ये जो स्टेट मॉडल से उसको मैं डिस्ट मॉडल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देंगे फुल आर ए लिस्ट में फिल्टर आर ए लिस्ट, जो फिल्टर हो गया यहाँ पे अभी हम उसका एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और फिल्टर डाटा ही शो करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट यहाँ पे हम एक लिए थे रिटर्न करने के लिए फिल्टर रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट वैल्यू में फुल आर ए लिस्ट डाल दूंगा जो हम डिक्लेयर किए थे पहले। देन हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए हैं फिल्टर रिजल्ट्स। और यहाँ पे देखिए जो फुल आर ए लिस्ट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल आर ए लिस्ट, और जो डाटा पब्लिश होगा वो डिस्ट मॉडल टाइप का, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे आर ए लिस्ट के बदले हम ले लेंगे फुल आर ए लिस्ट, क्योंकि हम एक कॉपी आर ए लिस्ट का यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी यूजर सर्च करता है तो जो फिल्टर डाटा हम फुल आर ए लिस्ट पे ऐड करते हैं, और फिर भी अगर सर्च नहीं होता है तो फिर भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉपी भी हम स्टोर कर रहे हैं फुल आर ए लिस्ट का, जो आर ए लिस्ट का कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल आर ए लिस्ट, यहाँ पे फुल आर ए लिस्ट, और यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फुल आर ए लिस्ट साइज, क्योंकि हम एक कॉपी फुल आर ए लिस्ट पे डाले हुए हैं। देन अभी हम क्या करेंगे स्टेट डिटेल एक्टिविटी पे चले जाते हैं। देन यहाँ पे टूलबार जो हम डाले थे वो है स्टेट, वो था देख लेते हैं वो टूलबार का जो आईडी था क्या था देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टूलबार स्टेट डिटेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूलबार स्टेट डिटेल्स। देन अभी हम एक मटेरियल सर्च व्यू जो हम डाले थे उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मटेरियल सर्च व्यू, और यहाँ पे उसको रेफरेंस दे देंगे मटेरियल सर्च व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी डॉट सर्च व्यू, ठीक है। तो अभी हम जो सर्च व्यू है उसके साथ लिंक करेंगे मेनू आइटम को। तो मैं चला जाता हूँ नीचे, यहाँ पे जो हम ओवरराइड किए हुए हैं
ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू और ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, यहाँ पे अभी हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मेनू आइटम यहाँ पे ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट मेनू आइटम का, और यहाँ पे दे देता हूँ आइटम इज इक्वल टू मेनू डॉट फाइंड आइटम, जो हमारा आईडी है सर्च आइकन का, यहाँ पे देख लेते हैं सर्च, ठीक है। यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं डॉट सर्च। देन जो सर्च व्यू हम लिए हैं अभी ये आइटम डाल देंगे उसके साथ, मेटल सर्च व्यू डॉट सेट मेनू आइटम देन आइटम, तो ये लिंक हो चुका है। देन हम यहाँ पे हिंट सेट करेंगे, एक यहाँ पे कुछ हिंट देते हैं, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिसनर सेट करेंगे, सेट क्यूरी लिसनर टेक्स्ट लिसनर, देन न्यू ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, ये लिसन करेगा जब भी हम क्यूरी डालेंगे तो यहाँ पे लिसन होगा। तो अभी हम जो अडाप्टर यहाँ पे यूज किए थे, ये वाला अडाप्टर डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अडाप्टर, यहाँ पे हम क्यूरी डाल देंगे। तो उसके पहले हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया ये वाला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अडाप्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी, तो अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्ट लिस्ट अडाप्टर डॉट गेट फिल्टर मेथड, जो फिल्टर मेथड हम डिफाइन किए थे, डॉट फिल्टर, देन यहाँ पे पास कर देंगे क्यूरी। यहाँ पे जो भी हम डालेंगे सर्च व्यू पे ये वाला क्यूरी पे यहाँ पे मिल जाएगा। देन ऑन टेक्स्ट चेंजेस, अगर टेक्स्ट चेंज होगा तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे, टेक्स्ट चेंज होता है भी तभी भी ये सर्च ऑपरेशन होगा, डॉट फिल्टर, और यहाँ पे डाल देंगे न्यू टेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट है न्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग का, ठीक है। देन और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब भी हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम उसको हाइड करेंगे। तो इसके लिए हम एक लीनियर लेआउट यहाँ पे लिए थे, ये वाला डिस्ट्रिक्ट डाटा लेआउट। तो मैं इसे इनिशियलाइज कर लेता हूँ, मैं चले जाता हूँ स्टेट वाइज डिटेल्स पे। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक लीनियर लेआउट का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेता हूँ लीनियर लेआउट, और यहाँ पे देता हूँ स्टेट डेटा लेआउट। देन यहाँ पे हम उसको रेफरेंस दे देंगे, स्टेट डाटा लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट डिस्ट डाटा लेआउट। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम सर्च करेंगे तो वो लीनियर लेआउट को हम डिजेबल करेंगे, मतलब कि उसका विजिबिलिटी गन कर देंगे। गन करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे जो हम लिए थे, तो जैसे कि हम यहाँ पे सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर, एक लिसनर यहाँ पे लिए हुए हैं, वैसे ही और एक लिसनर होता है सेट ऑन सर्च व्यू लिसनर। वो क्या करेगा कि जब भी हम सर्च करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जब भी सर्च होगा तो हम डिजेबल कर देंगे वो लीनियर लेआउट को, अगर सर्च नहीं होगा तो उसे विजिबल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल सर्च व्यू डॉट सेट ऑन सर्च, यहाँ पे दिखाया गया व्यू लिसनर, न्यू मटेरियल सर्च व्यू लिसनर। देन यहाँ पे देखिए दो मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो गया, ऑन सर्च व्यू शोन, सर्च व्यू होगा तो क्या करना चाहते हैं, और ऑन सर्च व्यू क्लोज। जब भी सर्च व्यू शो होगा तो हम यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है हमारा स्टेट डाटा लेआउट को यहाँ पे विजिबिलिटी जो है उसका गन कर देंगे। गन पास करेंगे तो उसका जो डाटा यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनविजिबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनविजिबल यूज करेंगे तो वो स्पेस रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे रह जाएगा,
ठीक है। अगर मैं गॉन यूज करूंगा तो ये वाला यहाँ पे स्पेस हट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ ये इसको, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा गन। इनविजिबल के बदले मैं यहाँ पे यूज करूंगा गन। देन सर्च व्यू क्लोज्ड मेथड में हम स्टेट डाटा लेआउट को विजिबल उसका सेट कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टेट डाटा लेआउट डॉट सेट विजिबिलिटी और यहाँ पे देता हूँ विजिबल, ठीक है। सारे फंक्शनलिटी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो चलो उसे रन करके देखते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। स्टार्ट हो गया है हमारा ऐप। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कन्फर्म। देन मैं चला जाता हूँ एक स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। देन मैं क्लिक कर लेता हूँ सर्च आइकन पे और यहाँ पे देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है हमारा जो मटेरियल सर्च भी है। देन मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक डिस्ट्रिक्ट कटक, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कटक, नहीं आ रहा है, ढेंकानाल, पूरी, नहीं आ रहा है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है। तो चलो देख लेते हैं। देखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट लिस्ट एडाप्टर पे। यहाँ पे तो है फुलर लिस्ट और उसका एक कॉपी यहाँ पे हम क्रिएट किए और यहाँ पे फुलर लिस्ट का पोजीशन लेके हम डाटा यहाँ पे रिट्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे इंटेंट पे जा रहा है। पे फुलर लिस्ट साइज, फिल्टरिंग यहाँ पे कॉपी डाले हैं। यहाँ पे फिल्टर लिस्ट, यहाँ पे रिटर्न हो गया फिल्टर रिजल्ट, पब्लिश रिजल्ट। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इफ गेट्स, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है गेट स्टेट नेम, तो हम सर्च कर रहे हैं गेट डिस्ट्रिक्ट नेम, क्योंकि जो डिस्ट मॉडल पे जो हमारा मैच होगा वो डिस्ट्रिक्ट नेम के साथ मैच होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ और एक बार, क्योंकि स्टेट नेम पे हम मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे सारे डाटा आ गया। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक स्टेट उड़ीसा। देन यहाँ पे सर्च क्लिक करता हूँ। देखिए सर्च होने के बाद ये हाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बैक कर लेता हूँ ये वजह से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी और एक बार सर्च यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ ढेंकानाल। यहाँ पे देखिए वो डिस्ट्रिक्ट आ गया, लेकिन ये देखिए जो काउंटर है हमारा यहाँ पे वो बार बार चेंज हो रहा है। और एक बार मैं लिखता हूँ ढेंकानाल और यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है। हम चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अडाप्टर पे। यहाँ पे जो काउंटर हम सेट कर रहे हैं इससे नहीं सेट करेंगे, और एक यहाँ पे जो काउंटर सेट कर रहे हैं इससे सेट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ सारे काउंटर, सारे हटा लेता हूँ काउंटर वेरिएबल। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पोजीशन यहाँ पे मिल रहा है हमको, ठीक है। पोजीशन जो है आरए लिस्ट पे, जो जितना भी डाटा है हमारे आरए लिस्ट में, यहाँ पे देखिए जो आरए लिस्ट है डिस्ट मॉडल में जितने भी डाटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोजीशन उसका आ रहा है, जैसे कि 0 1 2 3 30 डाटा है तो 30 यहाँ पे हमारे पोजीशन में मिल रहा है। तो हम यही वाला पोजीशन सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोल्डर डॉट काउंटर टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे इंटीजर पे है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ पोजीशन। देन लिस्ट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे +1 लिख देता हूँ, ठीक है। देन मैं रन कर लेता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है।
और मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चले जाता हूँ एक स्टेट पे और यहाँ पे अभी मैं सर्च करता हूँ। जितने बार भी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ देखिए डाटा जो काउंटर है उसका सेम होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैं सर्च पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, अगर मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरे एक्टिविटी यहाँ पे बैक हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बैक क्लिक करूँगा तो ये जो सर्च व्यू है उससे हम क्लोज करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑन बैक प्रेस्ड मेथड यहाँ पे यूज करूँगा। मैं यहाँ पे ऑन बैक प्रेस्ड, अगर बैक प्रेस हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ले लेते हैं, मटेरियल सर्च व्यू डॉट इज सर्च ओपन। अगर सर्च ओपन हो तो हम उसे क्लोज कर देंगे। मटेरियल सर्च व्यू डॉट क्लोज सर्च। अगर ओपन नहीं है तो एक्टिविटी हमारा बैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो सुपर ऑन बैक प्रेस्ड उसको मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो स्टेट लिस्ट एक्टिविटी है यहाँ पे मैं यहाँ पे भी उससे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो उसे रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ स्टेट, देन यहाँ पे मैं सर्च आइकन क्लिक करता हूँ और मैं बैक प्रेस करता हूँ, ठीक है। अभी वो सर्च भी क्लोज हो गया है। अभी देन अगर मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया। बैक होगा तो ये होम स्क्रीन पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ लॉगकैट में जाके, एरर तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ एरर है। यहाँ पे अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड मटेरियल सर्च व्यू इज ओपन ऑन ए नॉल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये जो मटेरियल सर्च व्यू यहाँ पे नॉल रेफरेंस आ रहा है, हम यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे हम सर्च व्यू लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेट, यहाँ पे हम सर्च व्यू लिए हैं, स्टेट वाइज डिटेल एक्टिविटी पे हम मटेरियल सर्च व्यू लिए थे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च व्यू और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सर्च व्यू, ठीक है। देन और एक बार रन कर लेता हूँ। अगर ऐसे कुछ आप एरर फेस करते हैं तो आप रन पे और लॉगकैट पे जाके एरर यहाँ पे चूज करके एरर शो कर सकते हैं। देन मैं आप यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो गया है। देन यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च, यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा बाकी रह गया बेसिक थिंग्स, जो एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिम्टम्स ऑफ कोरोना, अबाउट ऑफ, ठीक है, ये सारे काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो होम स्क्रीन पे जो सर्च आइकन है ना, इसको आप रिडायरेक्ट, ये यहाँ पे हम लिसनर दे देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला जो डिटेल यहाँ पे स्टेट वाला यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज सारे सर्च ऑपरेशन हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो स्टैटिक पेजेस है उसका हम सारे बनाएंगे और उससे फिनिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।